हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स। कॉलम वन में हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं और कॉलम टू में उनसे रिलेटेड जो कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड ग्राफ कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। हमें एक्स एक्सिस पे देखा, वी पे हम वाई एक्सिस पे जो कंटेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मान के सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऑप्शन ए में सर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल। तो ध्यान रखना, जब भी हम चार्ज स्फेरिकल सेल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो हमने ये कोई चार्ज स्फेरिकल सेल ले रखा है तो ई इनसाइड जीरो होता है और आउटसाइड नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बट सर ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² यानी कि रेडियस के साथ डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। दैट्स वाई जो ई है वो पी से ही मैच करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ई इनसाइड यानी कि आर इजकल टू आर, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर मैं आर की रेडियस यानी इनसाइड लेके चलूंगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उसके बाद वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल बी इजकल टू यानी वी इजकल टू कितना होता है के क्यू बाई आर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम किसी स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल की बात करते हैं तो अंदर की साइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट्स वाई अगर आर इजकल टू आर, आउटर रेडियस आप अगर स्मॉल आर आप रेडियस आर तक लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। उसके बाद आप रिलेशन देख रहे हो वी का कैसा है सर, वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r यानी कि डिस्टेंस के साथ घट रहा है। जैसे जैसे आप आर को बाहर लेके आओगे तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी कि बी का ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, क्यू से ही मैच हो रहा है। अब हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में हमें बोला गया ए सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड मतलब उसके अंदर भी वॉल्यूम्स है और हमने उस पर सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो याद रखना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इनसाइड, ई इनसाइड जो आता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और ई जो आउटसाइड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। यानी कि सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम देखेंगे इनसाइड तो जब हम सरफेस के अंदर हैं तो लीनियरली इंक्रीज करेगा, दैट इज आर इजकल टू आर। जैसे ही सरफेस पे आएंगे दैट इज मैक्सिमम वैल्यू और उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है सी वो भी आर से मैच कर रहा है। बट अब बचा ऑप्शन डी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, तो ऑब्वियसली इसका आंसर फिर नन ऑफ दिस ही बनता है। तो यहां पर सिंपल सा आंसर आ गए हैं, ए इजकल टू पी, बी इजकल टू क्यू, सी इजकल टू आर एंड डी इजकल टू एस। दीज आर द फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।